स्थिर वैद्युत विभव की अवधारणा। अब हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, विद्युत विभव। इसमें सबसे पहले हम विभव शब्द को जानेंगे। विभव क्या है? विभव पदार्थ की विद्युतीय अवस्था को व्यक्त करता है, विभव शब्द। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से द्रव स्थिति की, अर्थात द्रवों का अध्ययन जब हम करते हैं स्थिर द्रव के बारे में, वह द्रव स्थिर है तो स्थिर द्रव का तल बताते हैं। स्थिर द्रव के तल शब्द से जो मतलब अर्थ लेते हैं, या किसी वस्तु के ताप से जो अर्थ लिया जाता है, वैसा ही अर्थ जो है किसी विद्युतीय पदार्थ के विभव से है। जैसे ये दो बर्तन हैं, क्या यह दोनों बर्तन समान हैं? नहीं। एक थोड़ा ज़्यादा चौड़ा और एक सकरा। नाम दे देते हैं ए, बी। दोनों में समान मात्रा में पानी या कोई द्रव डाल दिया गया। समान मात्रा में जब द्रव डालते हैं इसमें, इस प्रकार से यह बर्तन भर जाता है। क्या समान द्रव को इनमें, बर्तन ए और बर्तन बी में यदि हम डालते हैं तो उसका ये भाग, ऊपरी भाग, इसको क्या कहेंगे हम? तल। यह तल दोनों का समान रहेगा या कम ज्यादा रहेगा? कम ज्यादा स्वाभाविक है, ये शकरा है। तो बर्तन बी में द्रव का तल कैसा है? अधिक है। और यहाँ पर तल कैसा है? कम है। या ऐसा कहें, अधिक कम के बजाय इसका ऊपर है और इसका नीचे। दोनों के तल समान है क्या? नहीं। दोनों के तलों में क्या है? अंतर। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया किसी नली से। इस नली को जब हम खोल देते हैं तो क्या होगा? तल शब्द का मतलब समझ गए कि यहां पर तल मतलब यहां पर इस बर्तन ए में इसका सतह अवस्था जो है ऊपरी कहां तक के है? यहां पे बर्तन बी में। जब दोनों को हम जोड़ दिए तो क्या होगा? इसमें स्वाभाविक है पानी जो है बी से बह करके कहां आएगा? ए में। लगातार आते रहेगा क्या? यहां पर जो पानी है वो भी इसमें जाएगा क्या? कब तक के प्रवाह होगा? दोनों तल बराबर न होने, बराबर होने तक। ठीक है। अर्थात तल में अंतर है, तल में अंतर है तो क्या हो रहा है? द्रव का प्रवाह। तल शब्द से मतलब समझ में आ गया? यदि दो बर्तन में द्रवों के तल में अंतर है, उनको जोड़ दिया जाए तो अधिक वाले से कम वाले की ओर द्रव का क्या होता है? प्रवाह होता है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये दो वस्तु हैं, अब इसको ए बी नाम दिया, इसका नाम दे देते हैं सी डी। इसका ताप अधिक है, इसका ताप कम है। अधिक ताप का क्या मतलब समझते हो?
किसी वस्तु का ताप अधिक है, इसका अर्थ क्या है? वह वस्तु गर्म है। और किसी वस्तु का ताप कम है, इसका मतलब क्या है? वस्तु ठंडा है। इस ताप में क्या है? अंतर, अर्थात क्या है इसमें? तापांतर। इन दोनों वस्तुओं को भी आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो जोड़ने से क्या होता है? अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। ठीक ऐसे ही अगर दो चालक पदार्थ हैं, विद्युत के चालक, दोनों के दोनों में क्या है? विद्युत है। तो इसको बताने के लिए हम बता दिए, ये गर्म है मतलब क्या बोले? ताप अधिक है। ये पानी यहाँ पर ज्यादा है तो हम बोल दिए इसका तल अधिक है, इसमें कम है, ऐसा शब्द बोले। यहाँ के लिए कौन से शब्द का उपयोग किए? तल। यहां पर किस शब्द का उपयोग किए हम? ताप। ताप एक अवस्था को बता रहा है, तल भी वहां पर द्रव की अवस्था को बता रहा है कि वो उस बर्तन में कहां तक के है। वैसे ही इस पदार्थ, इस वस्तु में ए बी अगर ये वस्तु है तो इस वस्तु में विद्युत कहां तक के है, कितना है, उसकी अवस्था, विद्युतीय अवस्था को बताएगा। वह शब्द है विभव। क्या है वो? विभव। अगर किसी वस्तु में विभव का मान ज्यादा है, जैसे हम बोलते हैं यहां पर ताप का मान अधिक है, तो इसका मतलब क्या समझ गए? गर्म है। यहां पर ताप कम है, इसका मतलब हम बोल देते हैं ठंडा है। वैसे ही विभव अधिक है या कम है, देखते हैं। यहां पर का विभव अधिक, मान लो इसमें का विभव कैसा है? कम। एक समान है क्या? नहीं। कोई भी चीज का प्रवाह हमेशा कहां से कहां होता है? अधिक से कम की ओर। तो जब इस पदार्थ को भी किसी ऐसे चालक तार से जोड़ देते हैं, विद्युत के चालक तार से, तो क्या होगा? यहां पर का विभव अधिक है। विभव अधिक होने का मतलब यहां पर की विद्युतीय अवस्था कैसी है? अधिक है। तो अधिक विद्युत किसकी ओर जाएगा? कम की ओर। तो विद्युत का प्रवाह का मतलब कौन प्रवाहित हो रहा है? आवेश। तो यहां पर यह विद्युत ए से किसकी ओर जाएगा? बी की ओर जाएगा। कब तक के जाएगा? जब तक कि दोनों समान ना हो जाए। तो इस विद्युत के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? जैसे यहां पर द्रव के प्रवाह के लिए बोले तल में अंतर, यहां पर ताप ऊष्मा प्रवाहित होने के लिए ताप में अंतर, वैसे यहां पर विद्युत के प्रवाह के लिए किसमें? विभव में अंतर होना चाहिए। विभव में अंतर होना चाहिए। यदि विभव में अंतर है, दो विद्युतीय पदार्थ जिनके विभवों में अंतर है, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या होने लगेगा? विद्युत का प्रवाह। ठीक है? तो यही है विद्युत विभव। एक सामान्य भौतिक अवस्था जो हम उसको बोलते हैं, मतलब गुणधर्म, कि वह किस रूप में है, उसका विद्युतीय अवस्था कैसा है, उसको व्यक्त करता है कौन? विभव। यह प्रकार कितना होता है इसका? कितने प्रकार का होगा, इसको देखते हैं हम। तो अभी कुछ देर पहले जब मैं ये बता रहा था, वहां बताया मैं कि यहां से विद्युत इसमें जा रहा है। विद्युत शब्द का मतलब क्या? आवेश। आवेश कितने प्रकार का? दो। तो आवेश जब दो प्रकार का है तो यहां पर विद्युत की स्थिति भी दो प्रकार में से कोई भी एक हो सकती है, या तो धनात्मक प्रकार की होगी या ऋणात्मक। तो इस प्रकार अगर ऐसा वस्तु जो धनावेशित है, ठीक है, ऐसा वस्तु जो धनावेशित है, या ऐसा कहे कि धनावेशित वस्तुओं का विभव को क्या कहा जाता है? धनात्मक विभव। ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिसमें ऋण आवेश है,
अर्थात ऋणावेशित वस्तुओं के विभव को हम कहेंगे ऋणात्मक विभव। इसके अतिरिक्त हम शून्य विभव भी अवधारणा लेके चलते हैं। विभव क्या? शून्य। ये शून्य विभव मतलब विभव का मान शून्य है। तो ये किस कंडीशन में? तो पृथ्वी के विभव को शून्य लिया जाता है। पृथ्वी जो पृथ्वी ना उसके विभव को, इसके लिए शून्य लेने के पीछे तर्क यह कि पृथ्वी इतनी बड़ी चालक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समुद्र का। समुद्र में से मान लो 2-4-10 बाल्टी या कुछ पात्रा में पानी बाहर निकाल दिया जाए तो उसका तल में फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ये बारिश से बहुत पानी गिरता है, पानी सब समुद्र में जाता है, तो ऐसा कहीं सुनते हैं क्या कि समुद्र का लेवल बढ़ गया? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही पृथ्वी भी ऐसी चालक है जिसमें इसको धनावेश देने पर या ऋणावेश देने पर, ठीक है, या धनावेश देने पर या ऋणावेश लेने पर, कहने का मतलब कि इसको आवेश देने पर या इससे आवेश लेने पर, वो भी क्लियर किया जाएगा कि इसमें कौन सा आवेश जाएगा, कौन सा लिया जाएगा। तो पृथ्वी को आवेश देने या आवेश लेने पर इसके विभव के मान में फर्क नहीं पड़ता, और जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको क्या कहते हैं हम? शून्य। यदि किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, ये वस्तु धनावेशित है, इस वस्तु को हम किससे जोड़ दिए? ये। तो क्या होगा? यहां पर पृथ्वी से कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और विद्युत कहां जाएगा? वस्तु से पृथ्वी में। विद्युत का प्रवाह मतलब धनावेश का प्रवाह। कोई भी चीज हमेशा कहां से कहां जाता है? अधिक से कम की ओर। थोड़ा सा गणितीय तर्क को भी ध्यान रखो। हम लोग गणित में देखते हैं अधिक और शून्य से कम, यही मानते हैं ना। तो ये धन और पृथ्वी के विभव को क्या माना गया? शून्य। क्या माना गया है? शून्य। तो ये कहां जाएगा? पृथ्वी में। अधिक वाला कहां जाएगा? ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कम है इसका, लेकिन ये धनावेश कहां जाएगा? पृथ्वी में। अब ये अगर पृथ्वी में जा रहा है तो धनावेश के प्रवाह के विपरीत किसका प्रवाह रहता है? ऋणावेश का। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएगा? पृथ्वी से वस्तु की ओर। इधर किसका हो जाएगा प्रवाह? इलेक्ट्रॉन का। सुबह एक उनको उदाहरण टॉपिक पढ़ाया गया था, उसमें प्रेरण वाला जो टॉपिक है, अंत में वही हुआ जब उसको पृथ्वीकृत कर दिए तो पूरा धनावेश कहां चला गया? उसको ऐसे व्याख्या दिए थे कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं बिंदु सी पर और वहां पर उपस्थित धनावेशों को समाप्त कर देते हैं। तो वही चीज यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? पृथ्वी से वस्तु में, ठीक है। ठीक विपरीत क्रिया ऋणावेश है। वस्तु कैसा है? ऋणावेशित है। ऋणावेशित पदार्थ को अगर इस तरीके से किया जाए, या ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें ऋणावेश है, ये लो, ऋणावेशित पदार्थ को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तब क्या होगा? विद्युत पृथ्वी से वस्तु की ओर, वस्तु मतलब ये, विद्युत कहां से? पृथ्वी से। ये जो है यहां से इधर जाएगा। कौन जाएगा उस तरफ? विद्युत। अब विद्युत जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? वस्तु से पृथ्वी में। आई बात समझ में? यह है विद्युत विभव की अवधारणा, मतलब व्याख्या, हम इसको जो समझते हैं।
अब इसको थोड़ा सा गणितीय रूप में परिभाषित करते हैं इसको। विभव, विभवांतर क्या है? जैसे देखो, यह Q आवेश है। कैसा आवेश है ये? धनावेश। इसके चारों का क्षेत्र कैसा हो गया? धनावेशित। ठीक है, किसी आवेश के चारों का जो हिसाब क्षेत्र जो है कैसा हो गया? धनावेशित। हाँ, और वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाया? विद्युत क्षेत्र। तो यह कैसा क्षेत्र हो गया? धनावेशित विद्युत क्षेत्र। बिंदु O है, इस बिंदु O पर आवेश, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है P। बिंदु P पर एकांक धनावेश लेते हैं ये। अब बताओ जरा क्या होगा? यह धनावेश इस एकांक धनावेश को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इस पर क्या करेगा? एक बल लगाएगा। बल लगाने के कारण ये कहां जाएगा? बल इधर बाहर की ओर। ठीक। अब इसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान है बिंदु B, एक स्थान है बिंदु A। ये आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इधर, और इसको हम ला रहे हैं। जैसे ये प्रतिकर्षित कर रहा है और हम इसको क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यहां पर है तो कम, जितना करीब आएगा उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। वही किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। यहां से B पर से अगर A पर तक के लाते हैं तो B से A तक के लाने में किया गया कार्य इन दोनों बीच बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित, यह है स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर। जैसे मान लो B तक के लाने में कार्य करना पड़ा V, B A तक के लाने में कार्य करना पड़ा V, A, तब विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB बराबर क्या करना पड़ा है हमको? कार्य। कैसा कार्य? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो ये हो जाएगा कार्य W। किसको लाने में कार्य करना पड़ा? आवेश को। कौन से आवेश को? एकांक आवेश को। कौन से आवेश को? एकांक आवेश को। तो वह एकांक आवेश कैसा है? धनावेश है। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के ले जाने में, या ऐसा कहें यहां से यहां लाने में, या इस जगह से ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाएगा। परिभाषिक सूत्र अगर हम लिखते हैं तो विभवांतर बराबर हो जाएगा कार्य, और ये क्या है? आवेश। तो आवेश का मतलब क्या हो जाएगा? मात्रक उस हाँ, कार्य बटे आवेश। आवेश अभी तो सूत्र लिखे हैं, ठीक है? कार्य और आवेश, यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मात्रक, मात्रक बराबर क्या होगा? तो कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश कूलाम। अब जैसे देखो, इस आवेश का मान कितना है? एक मान, एक कूलाम कितना है?
1 कूलाम। अब इस आवेश को यहां से, कहां से, बिंदु बी से बिंदु ए तक के ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल। तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, विभवांतर का मान हो जाएगा 1 वोल्ट, इन दोनों के बीच का यहां का विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्लियर। अब ये मात्रक जो है वह तो एसआई पद्धति में था, सीजीएस पद्धति में भी देखेंगे। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, तो सीजीएस पद्धति में जूल का मात्रक क्या होता है, अर्ग, और कूलाम का छोटा स्थैत कूलाम, इसलिए इधर क्या हो जाएगा मात्रक स्थैत वोल्ट। हाँ, एक स्थिति पर विचार करते हैं कि अगर ये एकांक आवेश कहां पर है, बिंदु P पर। बिंदु P कहां है, विद्युत क्षेत्र में। ऐसा मान लें ये, अब यदि वह आवेश कहां पर है, बाहर, बाहर कहां पर है, अनंत में है, इस क्षेत्र के बाहर। ये जो विद्युत क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर है क्या, यहां पर आवेश नहीं, वह आवेश कहां पर है, बाहर। तो वहां पर इस क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। इसकी तीव्रता वहां पर पहुंचेगी, नहीं। तो यदि B बराबर अनंत, यानी कि उसकी दूरी अनंत पर है, तब की स्थिति में वहां का जो विभव है कितना हो जाएगा, 0। ये तो यहां से आ गया। अब विद्युत क्षेत्र में अगर यहीं पर ला दिए, इस बिंदु पर लाए, तो इस बिंदु का विभव होगा, तो अर्थात जो सूत्र है VA माइनस VB अपॉन आवेश, ये विभवांतर, ऐसा सूत्र बताया गया था। अब A का विभव कितना है, माना कि एक बिंदु पर विभव जो है वो V है, VA है, और B पर का विभव कितना है, तो B की दूरी क्या है, अनंत है। तो यहां पर विभव क्या हो गया, 0, बराबर क्या बचा, केवल उसी बिंदु का विभव। तो किसका हुआ, ये विभवांतर है कि विभव है। अब यहां पर ये विभव में अंतर, यहां पे अंतर वाला पॉइंट आया है क्या, नहीं, केवल एक बिंदु का विभव। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे अब ये, कि अगर एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहां पर भी विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश, इसका मात्रक विभवांतर के मात्रक के जैसा ही जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक है, अब हम इनके जो मात्रक बताए हैं उनको परिभाषित करेंगे। सूत्र लेंगे इसका, विभव के सूत्र से कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, 1 जूल 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। अर्थात वोल्ट को परिभाषित करना है, तो वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे, वोल्ट को परिभाषित करने के लिए यदि 1 कूलाम आवेश को
एक कूलाम आवेश को अनंत से, ठीक है, वह आवेश के साथ धनावेश, एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाते हैं, 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो वहां का विभव का मान कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। अर्थात 1 वोल्ट वह ऊर्जा है, यह भी एक ऊर्जा ही है जो 1 कूलाम आवेश को अनंत से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु पर लाते हैं, तो कार्य करने में जो व्यय होता है, अर्थात 1 जूल होता है, तो उस बिंदु का विभव ही 1 वोल्ट होगा। छोटा मात्रा का हम लेके चले, ये आ जाएगा, ये तो एसआई पद्धति में है, और सीजीएस की बात करें तो 1 अर्ग और 1 स्थित कूलाम बराबर हो जाएगा 1 स्थित। सेम परिभाषा रहेगा, मात्रा छोटा लेकर के बताएंगे हम कि एक स्थित कूलाम आवेश को अनंत से लाते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किया गया कार्य 1 अर्ग है, तो वहां का विभव का मान जो है वह होगा 1 स्थित वोल्ट। दोनों में संबंध क्या है? अर्थात 1 कूलाम कितने स्थित वोल्ट के बराबर होगा, या ऐसा कहें जैसे हम लोग सामान्यतः छोटी जो दैनिक जीवन में बोलते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ऐसा है ना, दोनों अलग अलग पद्धति के मात्रक है, तो वैसे ही ये जो वोल्ट है और ये जो स्थित वोल्ट है, क्या ये बराबर है या कुछ अंतर है? तो इनमें संबंध यह है कि 1 वोल्ट का मान बराबर हो जाता है 1/300 स्थित वोल्ट। इसका विमीय सूत्र, अर्थात हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी मूल राशियां सम्मिलित हैं। इसमें मूल राशियों के घातांकों के रूप में व्यक्त करेंगे यदि, तो विमीय सूत्र क्या होगा इसका, कैसे निकालेंगे इसके विमीय सूत्र को? कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे और आवेश का। कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M L T -2। कार्य बराबर क्या होता है? बल। क्या होता है? विस्थापन या दूरी, है ना। और बल बराबर क्या हो जाएगा फिर? तो इसमें अभी ये कार्य का पूरा कंप्लीट है क्या विमीय सूत्र? नहीं। क्या कमी है इसमें? देखो, ये तो द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और ये क्या है? त्वरण। ये द्रव्यमान का m और ये त्वरण का, सिर्फ बल का हुआ ना ये तो, हाँ ठीक। इसमें क्या आएगा? L की घात 2। ऐसे ही जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो छोटे छोटे पद पर ध्यान देना रहता है। हाँ, और इसमें नीचे वाली राशि आवेश, आवेश के प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुणा समय। अर्थात आवेश का यदि लिखना चाहें तो आवेश का क्या हो जाएगा? M 0, L की विमा 0, T 1 आ जाएगा। 1 लिख सकते हैं
या नहीं भी लिखेंगे यहाँ पर तो 0D लिखना है, सिर्फ ऐसे रहेगा मतलब 1 है। और A, इन मान को इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, कार्य बटे आवेश, कार्य का विमेय आवेश का, ये ऊपर तो ये आ जाएगा m L की घात 2 T की घात ऋण 2 यहाँ पर है, और ये ऊपर जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा। और A विभव का विमीय सूत्र m L की घात 2 T की घात ऋण 3 A की घात ऋण 1। इसके बाद टॉपिक आ जाएगी, अगली टॉपिक रहेगी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हमको ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर विभव का मान की गणना करनी है। समझो इस टॉपिक को। जैसे बिंदु O है, यहां पर आवेश है Q, कुछ दूरी पर इससे बिंदु P है, O से कुछ दूरी पर बिंदु P है। हमको बिंदु P पर विभव के मान की गणना करनी है। विभव की परिभाषा में बताया गया था कि एकांक धनावेश को अनंत से जब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य का मान विभव के मान के बराबर होता है। थोड़ा सा इसके व्यंजक को जब हम हल करेंगे, हल करने से पहले कुछ यहां पे समझो कि देखो, विभव का मान ज्ञात करने का अर्थ है कार्य और आवेश। सूत्र के रूप में चले तो जैसे गणित में प्रश्न हल करते सूत्र में मान रखते हैं, हमारे लिए अगर ये कोई समीकरण है तो इसमें क्या क्या मान ज्ञात करना है हमको, कार्य का और आवेश का। दिए गए कंडीशन के अनुसार हमारे पास आवेश का मान है। अब बताओ जरा उस स्थिति में कौन सा आवेश का मान आएगा, प्लस Q को लेंगे यहां पर या +1 को, +1। यहां पे वह आवेश रहेगा जिसको ला रहे हैं, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या है, धन1। अब क्या ज्ञात करना है बचा हमारे लिए, कार्य। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कार्य को, अनंत से उस क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। कार्य का जो सामान्य सूत्र हम पढ़े यांत्रिकी में, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विद्युत यांत्रिकी में जो है यहां पर बल से तात्पर्य हम क्या ले लेंगे, तीव्रता।
किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है ना एकांक आवेश के लिए, और विस्थापन के रूप में यहां पर क्या हो जाएगा? उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। समझे? ये छोटे छोटे स्टेप्स जब हम ध्यान में रखेंगे तो फिर बड़े प्रश्न को, बड़े टॉपिक को, एक चीज और अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यहां पे बल को मैं तीव्रता क्यों लिखा हूं, समझो जरा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या बताया गया है? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। अर्थात वहां पर बताया गया था कि तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। यदि आवेश का मान 1 है, तब आवेश का मान अगर 1 है, उस स्थिति में ये जो तीव्रता है, यह तीव्रता किसके बराबर हो गई? इसलिए बल के बदले में क्या रख दिए? तीव्रता। तो इस स्थिति में O पर जो धन Q आवेश है, इस धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित एकांक आवेश पर विभव का मान जो होता है वह होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यदि माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है तो वहां का परावैद्युतांक Q/D वोल्ट, ये होता है इसका मान। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान। दूसरे, ये तो मान हो गया, इसको हम यदि प्रश्न के रूप में ले तो कैसे कह सकते हैं? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, अथवा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/D वोल्ट होता है। दर्शाइए जहां Q उस बिंदु आवेश का, उस बिंदु पर स्थित आवेश का मान है, D वह दूरी है जहां पर हमको विभव का मान की गणना करनी है। ठीक है, अगली क्लास में इसका व्यंजक की स्थापना करेंगे। हाँ ठीक, धन्यवाद।